जय सीताराम, नमो नारायण। महाकाल आप लोगों पर अपनी कृपा बनाए रखे होंगे। आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। महाकाल की आप लोगों पर बड़ी कृपा रही होगी। महाकाल हमारे बड़े ही सभी पर कृपा रखते हैं और सभी पर कृपा पशु पक्षी देव दानव गंधर्व यक्ष नाग किन्नर असुर सभी पर कृपा बनाए रखते हैं। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे महादेव शिव पुराण के अनुसार कैसे करते हैं कृपा, वह विस्तार पूर्वक आप लोगों को बताएंगे। इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। हर हर महादेव। मैं आपका पंडित शिवपूजन शास्त्री श्री धाम अयोध्या से आप लोगों का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। जैसा कि शास्त्र में बताते हैं कि इस संसार में विधाता की लेखनी को अगर कोई मिटा सकता है तो वो हमारे महादेव है, परंतु विधाता की लेखनी को टालने का को भी सभी को सामर्थ्य नहीं है। ये केवल मेरे महादेव के पास ही इतना बड़ा सामर्थ्य है कि हमारे गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, जो तप करहिं कुमारे तुम्हारी, भाभी मेठ सकहिं तुरपुरारी। तो भाभी मेठ सकहिं तुरपुरारी, जो भी विधाता के लेखनी को भी अगर कोई मिटा सकता है तो मेरे महादेव ही मिटा सकते हैं। शंकर जी में इतना सामर्थ्य है कि वह विधाता की लेखनी को बदल करके व्यक्ति का भाग्य फिर से लिख सकते हैं। महादेव के भीतर यदि किसी की कुंडली में अगर कुछ भी गड़बड़ चल रहा है, गड़बड़ हो, सारे ग्रह नक्षत्र उल्टे सीधे हो गए हों, वह परेशान हो, सच्ची निष्ठा से अगर वह व्यक्ति महादेव की उपासना करता है, आरंभ कर दिए, भगवान भोलेनाथ की पूजा करना प्रारंभ कर दे, तो मेरे महादेव ऐसा सामर्थ्य है, इतना सामर्थ्य है कि उसके सामने काल भी आकर झुक जाता है। सज्जनों, मेरे महादेव में इतना सामर्थ्य है कि बहुत परेशान हो रहे हो, तो आप सारे ग्रह नक्षत्र उल्टे सीधे हैं तो बहुत दुखी हो रहे हैं, तो आप बस मेरे महादेव के चरण पकड़ लीजिए, उन्हीं का आप लोगों का कल्याण हो जाएगा। बस में से देव सब पर कृपा करते हैं। देवता हो, दैत्य हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, पशु पक्षी हो, सभी पर कृपा हमारे बाबा उन पर करते हैं और सबके भाग्य को बदल देते हैं महादेव। एक बार मृत्यु भी आ जाए अगर व्यक्ति को, तो महादेव की अगर शरण में है तो महादेव पुकार ले तो वह मेरे महादेव मृत्यु को भी टालने में समर्थ हैं और वह समर्थवान देवता, उनके सामने किसी की नहीं चलती, स्वयं यमराज की भी नहीं चलती। यमराज भी शंकर जी के शिष्य हैं और अगर शंकर जी हाथ दिखा दें तो वहाँ मत जाना। यमराज की हिम्मत नहीं कि वह देख ले भी ले, इतना सामर्थ्य है मेरे महादेव में देव में। एक ऋषि हुए मार्कंडेय ऋषि, जो शिव जी की तपस्या की और बाबा प्रसन्न प्रकट होकर भोले बाबा बोले, क्या चाहिए? मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हमको एक ऐसा पुत्र चाहिए जो धर्मात्मा हो। और शंकर जी ने कहा कि देखो, हम तुम्हें पुत्र तो दे देंगे, पर 2 शर्त है। पहली शर्त यह है कि अगर तुम दीर्घजीवी पुत्र मांगते हो तो वह लंबे समय चलने वाला पुत्र को मांगते हो तो उसकी आयु लंबी होगी, पर वह धर्मात्मा नहीं होगा और वह पुण्यात्मा नहीं होगा और वह तुम्हारी आज्ञा नहीं मानेगा। पर दूसरा ऑप्शन मेरे पास यह है कि मेरे पास पुत्र ले जाओ, इसकी लंबी उम्र हो पर वह धर्मात्मा नहीं होगा। और दूसरा ऑप्शन यह है कि मेरा पुत्र तुम्हें दे सकता हूँ जो धर्मात्मा होगा और आज्ञा तो मानेगा और केवल उसकी उम्र 16 वर्ष की होगी, इससे ज़्यादा नहीं चलेगा। तब वह बताओ कैसा पुत्र तुम्हें चाहिए? तब मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि हे प्रभु, हे महाराज, लंबा जीने वाला पुत्र लेकर क्या करूँगा जब रोज़ वह 4 गाली मुझे सुनावे, आज्ञा ही न माने, रोज़ वह
तांडव करता और विवाद में हमेशा रहे और पाप करे, ऐसा पुत्र लेकर हमें क्या करना चाहिए। वह 16 वर्ष जीने वाला ही पुत्र मुझे भले ही चाहिए कि 16 वर्ष के लिए कम से कम धर्मात्मा तो होगा, भक्त तो होगा। शंकर जी ने कहा तथास्तु कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए अर्थात चले गए और बोल गए कि याद रखना, उम्र केवल 16 वर्ष की होगी, पुत्र केवल 16 वर्ष तक तुम्हें मिलेगा। चले गए बाबा। इधर एक पुत्र हुआ, उसका नाम मार्कंडेय। जब बालक को धीरे धीरे बड़ा होने लगा तो पिताजी ने बेटे से कह दिया कि हे बेटा, तू जितने लोग तुम्हें मिले तुम सबको प्रणाम करो। एक तरफ से खास करके शिव भक्तों को प्रणाम आप किया करो और कुछ नहीं करना। प्रणाम करो, महादेव को भक्ति करो, यह 2 काम तुम किया करो। कोई भी मिल जाए तो सीधे दंडवत प्रणाम करो। तुम्हें दिन रात नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, महादेव महादेव जपते रहना है। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि ठीक है पिताजी, अब तो जो मिले उसी को मार्कंडेय ऋषि प्रणाम करें और आशीर्वाद देते हैं। दीर्घ आयु भवा, लंबी आयु भवा, स्वस्थ हो, कल्याण हो, यशस्वी हो। इसी प्रकार के सभी सिद्ध पुरुष, धर्मात्मा, संत, ऋषि आशीर्वाद देने लगे और आयु लंबी हो जाए, तुम खुश रहो, तुम्हारा जीवन लंबा हो। धीरे धीरे समय बीतता और 16 वर्ष पूर्ण होने को हुआ तब ब्रह्मंड ऋषि जान रहे कि आज ही के दिन यमराज जी आने वाले हैं, तो पिताजी ने बच्चे को बुलाया और कहा बेटा, 2 काम करना, आज तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन है। अगर तुम बचना चाहते हो तो सबसे पहले कोई भी तुम्हारे सामने आए प्रणाम करना और दूसरे शिव जी के शिवालय से कभी बाहर मत जाना। आज शाम तक महादेव को ही पकड़ के रखना और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहना। कोई भी आ जाए बस महादेव को मत छोड़ना, उसे प्रणाम करना मत भूलना। मार्कंडेय ऋषि ने कहा ठीक है पिताजी। इधर यमराज जी अपने दूतों को भेजा और जाओ लेकर आओ, और उसकी आयु पूरी हो गई। यमराज ने दूत आए और जैसे ही यमराज के दूत आए और मार्कंडेय ऋषि हाथ जोड़कर प्रणाम किया और दंडवत प्रणाम किया। यमराज के दूत के मुख से निकल गया कि दीर्घ आयु भवा। जैसे कहा कि दीर्घ आयु भवा तो मार्कंडेय ऋषि मुस्कुराए और आप लेने आए हो और हमें और क्या कह रहे हो दीर्घ आयु भवा, तो उल्टा हो गया। यमराज के दूत चकरा गए और बोले अब हम तो लेने आए थे, ये क्या बोल बैठे भाव में कि मैं भाग कर वह कहाँ। और जाकर यमराज जी से कहा कि यमराज जी मिस्टेक हो गया, हमसे ये पकड़ो यमफांस, आप जाओ, हमारे बस की नहीं है, हमने तो दीर्घ आयु का आशीर्वाद देकर आए हैं। यमदूत के बात सुनकर यमराज जी भैंसे पर बैठ करके आए और लोग कहते हैं कि गुरु जी ने यमराज ने भैंसे पर बैठे के आते देखकर, और हम कहते हैं नहीं, कभी कभी मोटरसाइकिल से भी आते हैं, कभी कभी हवाई जहाज़ से भी आते हैं, मौत आ जाए रेलगाड़ी से भी आ जाते हैं, हार्ट अटैक से भी आ जाते हैं, बुखार से भी आ जाते हैं, और जिसको जाना है बस वैसे ही आ जाते हैं। जिसको एक्सीडेंट से जाना है बाइक से ही आ जाते हैं। आ गए यमराज जी भैंसे पर बैठकर वहीं पर किया। मार्कंडेय ऋषि ने प्रणाम किया और एक बार तो यमराज के मन में भी भाव उठा कि दीर्घ आयु भाव का वरदान मैं भी दे दूं, लेकिन फिर लगा कि यह नियम बिगड़ जाएगा। नेत्र टेढ़ा किया और बोलने लेने आया हूँ। मार्कंडेय ऋषि ने यमराज जी के नेत्र टेढ़ा देखकर समझ गए कि अब तो मुझे केवल और केवल महादेव बचा सकते हैं। दौड़े हैं महादेव और जाकर शिवालय में बाबा की पिंडी से लिपट गए और सज्जनों ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगे। यमराज ने जैसे यमफांस को फेंका और जोर से खींचा तो शुरू किया। उसे समय डमरू बजाते हुए महादेव प्रकट हो गए और बोले भगवान शंकर की जय हो। डमरू बजाते हुए महादेव प्रकट हुए और बाबा ने कहा अरे ओ यमराज, आप क्या कर रहे हैं। यमराज ने कहा प्रभु मैं तो लेने आया हूँ, इनकी आयु पूरी हो गई है। हाँ शंकर,
जी ने कहा कि देख नहीं रहे हो हमको यहाँ पकड़ के बैठा है और तुम्हें लेने आए हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? हमें पकड़ के बैठे हो, उसके प्राण तुम लेने आए हो और बोलो प्रभु इसकी आयु पूरी हो गई। कहते हैं भगवान शंकर मुस्कुरा करके बोले इसकी आयु पूरी हो गई तो आज मैं वचन देता हूँ, हे मार्कंडेय, जब तक प्रलय नहीं होगा तब तक तुम इस धरती पर जीवित रहोगे और यमराज तुम्हारी पूजा होगी। मेरा आशीर्वाद है, जाओ। शंकर जी ने क्षण में आयु बढ़ा दी और आज से श्री मार्कंडेय ऋषि जीवित हैं। और सज्जनों, काशी आए। हमारे काशी जी में, वाराणसी में, बनारस में एक स्थान है मार्कंडेय महादेव। मार्कंडेय महादेव, वहाँ आज भी मार्कंडेय जी ऋषि पूजा होती है और वहाँ आप गंगा जी के तट पर वो मंदिर है, बड़ी भीड़ लगती है वहाँ पर पे। और पहले कोई भी गंगा जल लेकर जाए ना तो बाबा को नहीं चढ़ता, पहले सबसे पहले मार्कंडेय ऋषि को चढ़ता है, उसके बाद शिव जी को गंगा जल चढ़ता है। शिव जी कहते आज मुझसे पहले तुम्हारी पूजा होगी, आज से मार्कंडेय तुम्हारी पूजा की है। ऐसे महादेव सज्जनों, भाभी हूँ, बेटी हूँ, शक्ति त्रिपुरारी हूँ। और इसी प्रकार से भगवान शंकर ने मार्कंडेय ऋषि को आशीर्वाद दिया। इसीलिए भगवान भोलेनाथ को कहते हैं कि भाभी मेट सकहि त्रिपुरारी। शिव जी के ऐसे देव हैं, बस एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। और उनका पढ़ना, जल चढ़ाना शुरू करिए। प्रतिदिन एक लोटा जल भाव से चढ़ाते हैं, उतने ही बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरहु दीन जग जानी। नाम आशुतोष का मतलब है शीघ्र प्रसन्न होने वाले को कहते हैं आशुतोष। और शंकर जी बड़े शीघ्र प्रसन्न होते हैं। एक बार ब्रह्मा जी नाराज होकर के गए और कैलाश पर जाकर के वहाँ पार्वती जी माँ से कि माता आज मैं अपनी नौकरी से इस्तीफा देने आया हूँ। पार्वती जी ने कहा नौकरी को इस्तीफा देने आए हो, पर क्यों? ब्रह्मा जी कहते हैं आपके पतिदेव शंकर जी हमारे नाक में दम कर दिया है। क्या हुआ? बोले कि मैं किसी के भाग्य में कुछ भी लिखता हूँ तो आपके पतिदेव पर आकर अगर एक लोटा जल ले जाकर कोई चढ़ा दे तो वह मेरी लेखनी को पलट देते हैं, पूरी फाइल को चेंज कर देते हैं। उसकी ज़िंदगी की हम इस नौकरी वर्करी नहीं करेंगे। परेशान हो गए हम तो माता जी ने बोला कि देखो ना, एक व्यक्ति आए मैंने और उसके भाग्य में लिखा कि धन क्षय, तू भिखारी बन जा। एक लोटा जल ले जा कर के बाबा को चढ़ा दिया। बाबा ने पेन उठाया और लिख दिया कि तुझे अक्षय, तू राजा बन जा। एक व्यक्ति आया, उसके भाग्य में मैंने उसे देखा और लिखा कि तेरे को पुत्र नहीं होगा। एक लोटा जल ले जाकर चढ़ा दिया। भगवान शंकर ने जा तेरे पुत्र ही पुत्र होंगे, खूब पुत्र और पौत्रों से भरा हो रहेगा। माता जी रावरों बावरों ना भावनी कुछ ज़्यादा ही भीख मांगने लगे। आजकल शंकर जी उनको कहिए ठीक करें, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा, हम इस्तीफा देंगे, हम नहीं करेंगे ब्रह्मा जी की नौकरी। माता जी ने कहा कि नाराज नहीं होती। ब्रह्मा जी भी को भोले बाबा से पूछती हूँ क्यों करते हैं। मेरे श्याम को शंकर जी आए और जब भोजन करने बैठे तो माता जी लगी पंखा झलने। और अच्छा देखो, माताओं को भी कुछ बात कहनी हो तो जैसे पतिदेव भोजन करने बैठे तो वैसे शुरू कर देती हैं। ये आदत सभी माताओं की है आजकल भी। जैसे ही देखा कि भाव से शंकर जी भोजन कर रहे, माता जी ने कहा कि सुनो, ब्रह्मा जी आए थे और थोड़े से नाराज थे। किससे बोले? आपसे। शंकर जी ने कहा क्यों बोले? वो क्या कह रहे थे? और उनकी सृष्टि बिगाड़ दी है। किसी भाग्य में उनको लिखा पुत्र नहीं होगा तो आपने कहा कि पुत्र पौत्र वाला होगा। किसी के भाग्य में उन्होंने लिखा कि धन अक्षय, तो वह लिख दिया कि धन अक्षय, तू राजा बनेगा। परेशान है, ऐसा क्यों करते हो आप? भगवान शंकर भोजन करते हुए धीरे से बोले देवी, अगर ऐसा नहीं करूँगा तो मुझे भोले बाबा कौन कहेगा? दुनिया मुझे भोले बाबा इसलिए कहती है क्योंकि मैं सब की सुन लेता हूँ,
भाभी मेट सके त्रिपुरारी। माथे की रेखा को उल्टी सीधी हो जाए उससे सही से लिख देता हूँ, इसीलिए दुनिया मुझे भोले बाबा कहती। इसलिए मैं आज सभी से निवेदन करूँ कि शिव जी की उपासना अवश्य करिए। आप लोग आसपास कोई भी शिवालय हो, ना रोज टाइम मिले तो कम से कम सोमवार जाइए और एक लोटा जल मेरे भोले बाबा को आप लोग अवश्य चढ़ाया कीजिए। बाबा प्रसन्न हो गए। और एक बार यमराज भी सोचना पड़ेगा। अकाल मौत वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। शिव जी का भक्त उसके समय तो यमराज भी आने से डरते हैं, क्योंकि शंकर जी ऐसे देव हैं जो भाभी मेट सकहि त्रिपुरारी। सगारी कुंडली को भी भाई कितने ही ग्रह नक्षत्र सब के बाबा के दास हैं। शंकर जी के ऊपर जाकर एक लोटा जल चढ़ाते ही बाबा सारे ग्रहों को बिठाते हैं और सामने कहते हैं कि एक बात बताओ कि उसके ज़िंदगी के उत्पात कर रहे हो क्यों। ब्रह्मा जी ने लिखा है और भगवान शंकर ने अपने हाथ से सेटिंग बिठाते और मंगल तुम यहाँ बैठो, बुध तुम यहाँ बैठो, शनिश्चर तुम यहाँ बैठो, दूर ही रहना, तुम पास मत जाना। उसके शुक्र देवता तुम कहाँ बैठो, तुम इधर बैठो। वैसे तो गोटी बिठाई जाती है ना, भोले बाबा गोटी बिठा के फिट करते हैं। तुम यहाँ बैठो, नक्षत्र यहाँ बैठो, वो फलाना ग्रह यहाँ बैठो। सारी सेटिंग बाबा बना देते हैं, सारी सेटिंग बिठा देते हैं, सभी ग्रह का मेंटेन कर देते हैं। बस एक लोटा जल सारे समस्या का हल कर देता है। भाव अगर आप करोगे तो सब सिस्टम भोले बाबा के पास है। सब गोटी बिठाना है, बाबा के सारे ग्रह मेटने देते हैं। नारद जी ने इसी बात को कहे रहे हैं, अपनी बेटी को कहे कि तप करे, और आपकी बेटी तप करके सारे ग्रह नक्षत्र सबके अनुकूल हो जाएंगे। बाबा इन्हीं पति के रूप में प्राप्त हो जाएगी और जय जय हो जाएगी। अपनी बेटी का तप करने के लिए भेजिए तो तब जो तप करहीं कुमारी तुम्हारी, भाभी मेट सकहीं त्रिपुरारी। तो लिखने को बाबा को टाल देते। इस प्रकार से देव ऋषि नारद जी ने हिमालय राज को बताया और हिमालय राज प्रसन्न हो गए और अपनी पुत्री पार्वती जी को तपस्या के लिए भेज दिया। ये वीडियो बस यहीं तक। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय जय श्री राधे।